यार जो फूड ब्लॉगर जो उठाते हैं ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कोई नहीं उठाता। वो यूनिवर्सिटी का सीआर भी नहीं उठाता। वोट दिया था इस बार आपने, और जिसको दिया था उस तक पहुंचा या चोरी हो गया? मेरा ख्याल से चोरी हुआ। कंट्रोवर्सी भी आई थी, काफी स्टोरीज भी लगी थी इसी टॉपिक के ऊपर आपकी हरकत की वजह से। मुझे आज पता चला वो हरकत आपकी है। क्योंकि रेस्टोरेंट कमाएगा तो वो आपको भी देगा, वरना तो पल्ले से कोई भी नहीं। आप तो पहले ले लेते हैं। हम ब्लॉगर्स मुल्तानी जितने भी हैं जाते हैं फ्री वाई वी आर नॉट गेटिंग पेड। बनाने वाले पे डिपेंडेंट। अगर वो बेगम से लड़के हैं तो आपको वो ऐसा खिलाएगा। अरे डिपेंड ऑन शेफ्स वाइफ। पॉलिटिशियंस पैसे देते हैं निकलवाने तो पूरा मुल्क लूटा है। अब वहां तो जो उनको लूट रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि कि लोगों ने ये सोचा कि बकरे के पैसे ये हमसे निकालेगा। यार जिसने सोचा वो उसकी सोच वही तक ही रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और पूजा भाई को भी हम वेलकम करते हैं। आज बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन इसी के साथ आई एम बॉर्न क्यूट बेबी। आई एम बॉर्न क्यूट। आज हमारे साथ माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी मौजूद है, एक बहुत अच्छे नेचर के बंदे, एक बहुत अच्छे दोस्त, मिस्टर उम्मी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम। फासले पे रखिए, आवाज फटने लग जाती है। वरना माइक का किस्सा हमारा बड़ा जबरदस्त। ओए होए होए होए। अच्छा, किसी ने माइक के साथ ऐसा खेल खेला था कि वो रील जो हमारी है वो ट्रेंडिंग में गई थी। अब आप सोचें उसने क्या किया होगा। मैं वैसा ना कर पाऊंगा। सही। इमेजिन करें बस, इमेजिन करें बस वो चीज चीज में करते हैं ना इसके बाद। सही है। और मेहर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। खैर मेहर भाई इंट्रोडक्शन पे चलते हैं आपके। माशाल्लाह स्टार्ट ऑफ द करियर, स्टार्ट ऑफ द जर्नी, व्हाई ब्लॉगिंग, और कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ? बाय चॉइस था, बाय चांस था, क्या सीन था? तो सबसे पहले करियर जो ब्लॉगिंग में आने का था, वो मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो खुद ब्लॉगर हैं। ओके। और ऑन दैट बेसिस वो दुबई तक भी टूर मार कर आई हैं, और माशाल्लाह अभी भी वो कंटिन्यू हैं। तो बस उन्हीं को देखा देखी फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी ब्लॉगिंग में आता हूँ। तो बस उनका नाम है समरा मलिक। अब तो खैर बात कर चुके हैं क्योंकि अब वो खुद मम्मा बन गई है, तो अब उनके पास टाइम नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब है उनकी, इस वक्त 21 ग्रेड पे हैं माशाल्लाह से, इतनी छोटी सी उम्र में। तो इस वक्त तकरीबन उनकी एज है 35, बट शी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि वो PhD कर चुके हैं। तो बस उनको देखा देखी फिर मैंने इसमें स्टेप इन किया था, और फिर उसके बाद तकरीबन 2019 से ऑनवर्ड अब तक। 19 से जी। ओके। खैर बताता चलूँ, मेहर भाई की अपनी PR एजेंसी है। लोगों को तो वैसे पता है, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन अपनी PR एजेंसी बनाने का सफ़र वो कहाँ शुरू हुआ? बेसिकली मैंने सोचा ये है कि मैं सबके साथ काम कर रहा था, लेकिन इंडिविजुअल अपेयरेंस कहीं भी नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर मैंने एक बात देखी है, यहाँ पे जितनी भी PR एजेंसीज हैं, दे जस्ट प्रेफर देयर लव वंस, जो भी उनके फेवरेट हैं, तकरीबन वो 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उन्हीं को फेवरिज्म करती हैं। हर जगह आपको वही देखने को मिलेगा। हर एक PR एजेंसी का एक अपना प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, तो फर्दर यह है, मैंने अपनी PR एजेंसी इस बेस पे बनाई थी कि मैंने एक बात सोची कि जहाँ सारे एक दूसरे देखें, हर कोई ऑनर जितने भी हैं वो सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, या वो उन 4-5 को देते हैं जो अपनी बेस। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रमोट करें। ठीक है, ब्लॉगर हर दूसरे दिन तीसरे दिन अब तो न्यू ब्लॉगर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स भी दें। देखें ब्लॉगर की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म देंगे, तभी वो कंटेंट बना के खुद, उनमें से बहुत अच्छे हैं जो ग्रो अप करके बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, और पहुंचे भी हैं। एंड मैंने जब से बनाई थी, मेरा एक एम था कि इन सबको भी फैसिलिटेट करना है। चाहे मेरे पास 5,000 है, 10,000 है, इन सबको उसमें से हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक ये करता आया। अगर मैंने कहीं से अर्न किया तो मैंने उन सब में बांटा भी है। हाँ, अगर नहीं किया तो नहीं दिया। ठीक है, सीधी सी बात है, जब मेरे पास नहीं आएगा तो बस ये है। और दूसरा, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, किसी को किसी में एंगेज कर दिया, उसका अर्निंग सोर्स चल पड़े, उसमें से मुझे भी फ़ायदा है। ठीक है, क्यों? अगर आप कमाएंगे तो साथ साथ मुझे भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक यही सोच थी, और इसी को लेके उसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं माज अहमद, तो उन्होंने मुझे बेसिकली, जब वो बहरीन, वो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, वो खुद उनके अपना प्रॉपर्टी हब है और उनके डिफरेंट बिजनेस हैं। तो जब वो वहाँ से वापस आए, उन्होंने मुझे कहा कि ना, तू क्यों सबके साथ इंगेज हो गए? जब तेरे पास अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पावर है, तो उसको यूज़ कर। तो तब
वहाँ बैठ के मैंने सोचा था मैंने क्या बनानी है, और विद इन 1 डे नेम सोच के मैंने बना ली। क्या बात। और सीड्स नाम रखने का मकसद ये था कि मुल्तान। ये मेरा अगला सवाल यही था। जबरदस्त है। खैर ये हुआ कब, ये 2019 में ही हुआ था? 2020 में? ये मैंने बनाई थी 2021 में, 2022-21। ओके, 4 साल हो गए, मतलब नहीं, चौथा साल है। नहीं 2022 में बनाई है। ओके, 2023 और 2024 हो गया, मतलब दूसरा 2.5 जी, साल जी। ऑलमोस्ट। उसका भी एक बहुत अच्छा बीच में है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। क्योंकि जो सबसे पहला मेरा पीआर था ना, उससे एक दिन पहले मैंने ये ओके की थी, बनाई थी, और वो पीआर मैंने थ्रो किया था ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़, ओके, नाइस। जिसमें मुल्तान के बेस्ट ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स को इनवाइट किया था। एक प्रॉपर डिनर हुआ था शाहजहां ग्रिल में। क्या बात। तो उस दिन ये लॉन्चिंग। पीआर किस जगह की थी? शाहजहां ग्रिल। शाहजहां ग्रिल की ही पीआर थी? हाँ, दैट्स वेरी लाइक, वहाँ पे बहुत मुश्किल चीज है जो आपने पॉलिटिकल पर्सन का मीटअप था जो मैंने करवाया था। अब तक जबरदस्त। किसी ने भी नहीं करवाया। अच्छा, खैर बहुत कम लोग ये पॉलिटिशियंस पैसे देते हैं? निकलवाने हो निकलवाने हो। अभी ना वो खुदा और मोहब्बत में और इश्क मुर्शद में एक डायलॉग है ना, कह रहा तुमने तो पूरा सूबा लूटा है, मैं वहां जो तुम्हें लूट रहा हूं। उन्होंने पूरा मुल्क लूटा है, अब वहां जो उनको लूट रहे थे। बिल्कुल, ऐसे ही है। नहीं, बहुत अच्छा है, हक है, हक है, हक है, हक है, बिल्कुल बनता है ब्रो। बनता है वो हक से। कोई नहीं, जो हमारा टैक्स दिया होगा वही उसने आपको रिटर्न किया। खैर मैं वही अगली बात ये पॉलिटिक्स पे ही करने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं ये कि आपका थोड़ा पॉलिटिशियन से भी ताल्लुकात है, पॉलिटिक्स में भी मतलब थोड़ा बहुत हाथ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कुछ के साथ ही है, लेकिन जिन के साथ भी है ऑन अ वर्किंग लेवल है, लेकिन अगर उनको प्रमोट करना है, उनके पेजेस हैंडल मतलब इस तक, उसमें ये हम जस्टिफाई नहीं करते होते कि पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या नो लीग। नहीं, हमारे पास वो एज अ क्लाइंट है, हम हमेशा उन्हें एज अ क्लाइंट कंसीडर करते हैं। वी आर नॉट विद एनी अदर पार्टी। हमारे हुकूमत जिसकी भी है हम उसके साथ चलते हैं, लेकिन ये देखें क्लाइंट आ रहा है, अल्लाह ताला ने एक रोजी का जरिया बनाया है, तो उसको तो ना नहीं करेंगे। हमने सिर्फ प्रोवाइड करनी सर्विसेज। ये गुड कवर कर लिया। अच्छा, वोट दिया था इस बार आपने, और जिसको दिया था उस तक पहुंचा या चोरी हो गया? मेरा ख्याल से चोरी हुआ है। समझ जाए बंदा किस पार्टी का। सही है। क्या है, ये तो खैर अपने दिल की गेम है ना, कोई फोर्सफुली तो नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात है, यानी कि सपोज दैट आप अलिफ पार्टी के बंदे हैं या ए पार्टी के बंदे हैं, और बी पार्टी का आपको कहे मेरी कैंपेन चलाओ, वो कैंपेन दिल से तो नहीं निकलती होगी ना, बस एज अ क्लाइंट ऊपर से यार क्या वो कैसे बताया मैनेज कैसे होता है? क्योंकि एक चीज जो दिल से होती है यही कि देखिए मैंने अपनी टीम को लेकर चलना होता है, ठीक है। एक अगर अर्निंग सोर्स आ रहा है और अगर वो हमें अच्छा पे कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। देखें, कोई भी पार्टी हमें आगे घर में कुछ नहीं देने वाली, ठीक है ना। हमने अपना काम करना है, तभी वो हमें पेमेंट देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। अच्छा, आपने वो ब्लॉगर्स की बात की कि ब्लॉगर्स आ रहे हैं नए वाले, तो एक मशहूर यूट्यूबर है बल्कि, उसकी बड़ी पहले ना कोरोना के टाइम पे एक वीडियो आई थी, तो तब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का बड़ा एक वो ट्रेंड चल रहा था। तो उसने अपनी वीडियो में ना एक लाइन कही थी कि ये साले ऊपर से लेकर नीचे तक बंडलों में बिकते हैं। तो मेरी नज़र में ना, माजरत के साथ, आजकल यही हो रहा है, जितने भी आ रहे हैं मतलब दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द वैल्यू कंटेंट। कुछ है बीच में बहुत से अच्छे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी पीआर एजेंसी बनाई हो, इसलिए आपने पुराने लोगों से के साथ भी काम किया है, नए लोगों के साथ भी काम किया, आपको क्या लगता है कि हम ब्लॉगर सही हैं या जो आ रहे हैं सही चल सकते हैं? हमें और फैसिलिटीज़ क्या दी जा सकती हैं? हम अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं? ब्रो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पुराने वाले हैं ना, वो काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि जो मार्केट है ना यहाँ की बहुत डाउन है, अगर सिर्फ मुल्तान की बात की जाए। हाँ, मेरे पास वो लोग भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं पेड कंटेंट्स, ठीक है। वो एक वीडियो का आपको 1000, 1200, 1500 समथिंग भी मिलता है, उनको भी वर्किंग करवाता हूँ। इवन मैं अपने ही ब्लॉगर्स को आगे प्रेफर कर देता हूँ कि यार आप जाओ वीडियो बनाओ, अगर आपको 1000 रुपये एक वीडियो पे मिल रहा है तो दैट्स ग्रेट, उनकी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बाकी रह की बात ये, आए दिन नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं, हाँ उनमें से वाकई बहुत अच्छे भी हैं जो जानते हैं कि हाँ जी कंटेंट किस तरीके का प्रोवाइड करना है, क्या डिमांड कर रहा है एक होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला या कोई भी एनीथिंग। लेकिन कुछ बस सिर्फ वो भेड़ बकरियों के साथ मिलकर चल रहे हैं, बस वो यही है। मतलब ये फिर भी आई ऑलवेज गिव देम अ वैल्यू कि यार ठीक है, आप जो भी कर रहे हो वो उनके अपने तक है, लेकिन अगर कोई उन्हें पसंद कर रहा है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन बात फिर भी यही कहूँगा, अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हो तो यू आर वेलकम, यू आर विद अस। अगला सवाल इसी पे आता ना, फिर
कि आपकी एजेंसी है, आपके पास ब्लॉगर्स आते होंगे, रीच करते होंगे, नए वाले आते होंगे, तो आपको जाहिर बात है काम देख के, प्रोफाइल देख के आइडिया हो जाता होगा कि यार इस अभी ये उतना नहीं है लेकिन आ रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसको बुला लेते हैं या सीधा सीधा जवाब नहीं, यार अभी जरा नहीं, टाइम है? उसको हैंडल करता हूँ, पता क्यों? देखो कोई भी आ रहा है ना हमारे पास, मैं उसे वेलकम करता हूँ, बस उसको फिर यही समझाता हूँ कि ब्रो आपको प्रोफाइल इस तरह सेट करनी, उसको गाइड, देखे गाइडलाइन कोई तो देगा ना। अगर मैं उसे गाइड कर दूंगा कि हाँ जी आपने प्रोफाइल अपनी इस तरह सेट करनी है, ये सारी चीज़ें डालो, अपना कंटेंट इस तरह वर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको खुद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि अगर एक दफ़ा कह दिया जाए तो वो विजिट करने देते हैं, वो अपना कंटेंट, हाँ अगर वो उस लेवल को बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी प्रेफर्ड होता है, अदरवाइज फिर उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं सीधी सी। सही है। खैर अभी हमारी ऑफ द कैमरा एक बात हो रही थी, ये अभी ब्लॉगर्स के साथ ही थोड़ी रिलेट होगी। आजकल ऑर्गेनिक और फेक वाली चीज़ों में बड़ा आजकल वो चीज़ चल रहा है, क्योंकि नाम कमाने की, सीधी सी बात है, नाम कमाने के लिए, सिर्फ रोटी खाने के लिए हमें पीआर मिल जाए, और इस चीज़ की प्यास और हवस इतनी ज़्यादा है कि वो फेक फॉलोअर्स और लाइक ले लेके वो पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप आने देते हो या कैसे डील करते हो, क्या सीन है? प्रो वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई ऑर्गेनिक पे चल रहे हैं, ठीक है, उनमें से बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट भी हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, दे आर सुपर, ऑलवेज प्रेफर्ड होता है, और मैं उनको वाकई कहता हूँ कि यार यू आर डूइंग सुपर, एज अ CEO भी, एज अ ब्रदर भी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। कुछ गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छी, मतलब बड़ी सिस्टर्स कह रहे हैं तो वैसे हैं। हाँ, तो ये फेक वाला है, देखें फेम लेना इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पे ना, मसला पता क्या, मुल्तान में एक मार्केट है, यहाँ पे ना ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वाले ये नहीं देखते कि ऑर्गेनिक है नहीं है, दे जस्ट सी द नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है। अगर 59 समथिंग या समथिंग केस फॉलोअर्स है ना, तो दे प्रेफर देम। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, मैं एक बात रेस्टोरेंट वालों को भी कहता हूँ कि यार आप वो लोग बुलाओ जिससे आपको इम्पैक्ट हो, जिससे आपको फ़ायदा। देखो आप भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो। मैं खुद पर्सनली उन लोगों को नहीं भेजता कि मुझे लगे कि हाँ जी ये डाउन जा रहा है, मैं उनके ऊपर बोझ बनाएंगे, नहीं, उनको भेजना है जो वाकई काम करते हैं। अगर 4 पैसे लगा रहे हैं तो 4 पैसे कमाए भी थे, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट कमाएगा तो वो आपको भी देगा, वरना तो पल्ले से कोई भी नहीं। आप तो पहले ले लेते हैं ना। लिटरली कमाए ना कमाए आपके तो खरे हैं। इतना मैंने कमा लिया होता ना तो मेरे पास आज ये ना होता, आईफोन होता। ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग रहे। अच्छी चीज है। लेकिन खैर हम इन लोगों को कैसे पहचाने? ना पहचानो, नहीं उनको उनके हाल में छोड़ दो। ब्रो पहचानना नहीं पहचाना वैसे छोड़ दो इस बात को, हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है। हमें चाहिए बहस, असल में हम बैठे इसीलिए। मैं बताता हूँ, अगर आप किसी को भी डिनाई करते हो ना, थोड़े दिनों बाद 2-4 लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, सीधी सी बात। थोड़े क्या सारे ही हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, ये एक बात है। लेकिन ना पता क्या, मार्केट जो है ना मुल्तान की, वो मेंटालिटी बहुत छोटी है उसकी, ठीक है ना। अगर आपने कोई एक चीज अच्छे विजन से भी थ्रो की होती है ना, दे जस्ट टेक इट इन अ बैड थिंग, नेगेटिविटी में लेके जाएंगे, वो आपके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं, ठीक है। खैर उस चीज़ों पे अगर बहुत, वही बात कर रहा हूँ, बहस की जाए तो वो बहुत ख़राब है। मैं इसलिए किसी को भी नहीं बुरा गया, हाँ, लेकिन अगर कोई आपके साथ पॉजिटिविटी कर रहा है, कोई आपके लिए समथिंग गुड सोच रहा है, यहाँ पे मैं एक निज़ाम को, यहाँ पे ना ब्लॉगर्स आते हैं फ्रीली, ठीक है, आ गए, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज मैटर नहीं करती, वैल्यू मैटर करती है। क्वालिटी क्या दे रहे हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, वो नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर किसी से आप यहाँ मुल्तान में आगे किसी ब्लॉगर से आप 500,000 मांग लेना, वो कहेगा नहीं भाई, वो जस्ट चूज लीविंग यू, ठीक है, वो आपको छोड़ देंगे, ऐसे ही है। तो बस ये सारा सीन। बट अगर मैं अभी एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी आई थी, काफी स्टोरीज भी लगी थी इसी टॉपिक के ऊपर, आपकी हरकत की वजह से। मुझे आज पता चला वो हरकत आपकी है। नहीं, वो तो वो क्या हरकत थी? वो हरकत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हिना आपी ने भी स्टोरी लगाई थी, हरकत में बरकत है। इवन हिना आपी ने भी स्टोरी लगाई थी। नहीं, हिना आपकी तो खैर मेरी बहुत अच्छी है, हाँ, शी इज लाइक अ सिस्टर। तो उन्होंने भी बेसिकली ना, मैं हिना आपी पूरे मुल्तान के ब्लॉगर्स की आपी है, आप ही वो बड़ी बहन है, और बाकी वो वैल्यू भी देती हैं। लेकिन बात सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बेसिकली ना, यहाँ पे ब्लॉगर्स को होना ये चाहिए, चीज को पहले आइडेंटिफाई कर लें, बेसिक वजह क्या है, उसके बाद नहीं यहाँ पे एक स्टेटस चला सारे वो ये देखे बैल चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, पहले पूछे, ठीक है, उसके बाद बेशक लगाएं, कोई मसला नहीं है। और हाँ, जो कंट्रोवर्सी की बात है उसमें मैं आपको बताते चलूं, वो बेसिकली एक हमने प्लान अप किया था
कि एक मीटअप अच्छा सा करते हैं, जिसमें हमारे पास ना डिस्काउंट बड़ी भी एक चैनल है, आपको पता ही है। Obviously. तो उनके साथ मैंने एक बात की थी कि ना हम एक मीटअप भी कर लेंगे, साथ हम सेलिब्रेशन भी कर लेंगे, एक ईद का गेट टुगेदर भी हो जाएगा सीरियसली, क्योंकि ये ईद से पहले की बात है। तो 25 जून का प्लान था, तो बीच में बहुत सारे फिर लोगों ने कहा नहीं जी ये पैसे कमा रहे। मैंने इवन वहाँ वॉइस नोट्स मेरे पास अभी पड़े हैं, इफ़ यू वांट मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये बात वाजे की गई है कि ना आप जो पेमेंट देंगे वो हम यूटिलाइज करेंगे ऑन हाइटी, ठीक है। उसमें एक मीटअप हो जाएगा, केक्स हम स्पॉन्सर ले लेंगे, एक अच्छा मीटअप। लेकिन थिंकिंग ये थी, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये अब आपको बताइए। उन्होंने कहा ईद की कुर्बानी के पैसे इधर से निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना कभी किसी से मांग के खाने की जरूरत पड़ी है। मैं खुद फ्रॉम 2017 मैं खुद एफर्ट्स कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जॉब्स किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की सैलरीज फीस भी खुद पे की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेक्रीफाइस करने के बाद इंसान खुद बन जाता है, ठीक है, बिल्ट खुद ये लोग मांग के नहीं कंट्रोवर्सी है ना। वही मैं तो कंट्रो- बात कर मैं एक बात कर रहा हूँ कि लोगों ने ये सोचा कि है बकरे के पैसे ये हमसे निकालेगा। यार जिसने सोचा वो उसकी सोच वही तक ही रही। ऐसी अच्छी चीज़ है। खैर एज अ CEO आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, और मेरा सवाल ये भी है कि आप मुल्तान में रह के काम कर रहे हैं, मुल्तान की मार्केट को एक्सप्लोर किया है, आपने देखा होगा चीज़ें, तो मुल्तान ग्रो कैसे कर सकता है? हम क्या लैक कर रहे हैं? सबसे पहले ना मेरा मशवरा ये है, जितने भी CEOs हैं, जितनी भी PR एजेंसीज हैं, दे हैव टू यूनाइट। उनको एक पैनल पे आना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको एक बात, अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट के पास जाता हूं ना, मैं उनको अगर एक कोटेशन देता हूं ना कि यार वी डिड दिस वर्क इन दिस फॉर्म, दूसरी PR एजेंसी वाले उठ के पता क्या करते हैं, हम फ्री में करते फ्री कर देते हैं। भाई आप अपनी मार्केट खुद खराब कर रहे हो ना। ठीक है, आप प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे मिल गया, ठीक है, लेट्स सपोज मैं चला गया हूँ, आपने एक कोटेशन दिया कि 20,000 50,000 जो भी दे दी, मैं चला गया, मैं कह रहा हूँ यार मैं फ्री कर दूंगा, फायदा किसका हुआ? उनका। उनका कमाया किसने? उन्होंने। हमें तो कुछ ना मिला ना, बस नाम कमा लिया। क्या नाम कमा लिया? वही नाम 4 दिन बाद आपको फिर वो छोड़ेंगे, फिर वो किसी और के ऊपर चले जाएंगे जब उनको कोई और अच्छा मिलेगा। चाहिए ये कि मेरा सीरियसली यही है कि मैं सबसे कहूंगा कि एक दफा बैठ जाएं। देखें पॉड्स वगैरह की आजकल चल रहे हैं ना, हम वेपिंग पॉड है, उनकी एक सोसाइटी बनी है। अब आपको हर जगह से एक चीज एक ही सेम रेट पे मिलेगी, चाहे आप किसी दुकान पे। इसी तरह हमें एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, वहां बैठे, उनमें सारों की एक ही चीज हो, एक ही बात हो, चाहे वो आपके पास आए। देखिए किस्मत का क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपका रेफरेंस अच्छा तो आपको अप्रोच करना है, मेरा रेफरेंस अच्छा तो मुझे अप्रोच करना है, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे को मारे नहीं, टांग खींचने वाला जो सीन है ना बहुत खराब है मुल्तान में। ये मसला है। गिनती के मेरे ख्याल से इस वक्त 9 8 9 10 हो गए हैं। जिस वक्त मैंने बनाई थी उस वक्त चौथी थी मेरी, ठीक है। इस वक्त नौवीं भी आ चुकी है, हाँ, नौवीं भी आ चुकी है, ठीक आ है। चुकी तो बस बात ये है, फिर भी फायदा किसी का नहीं है। चल इस वक्त 4-5 नहीं, ठीक है, ऐसे 4-5 के अलावा कोई नहीं चल रहा। बाकी इधर से उठ के आएंगे, इधर से उठ के आएंगे, कर वो कुछ नहीं है, दे जस्ट प्रमोट देयर सेल्फ। वो अपने आप को उठा सकते हैं, वो अपने आप को ग्रो अप करवा रहे हैं, बस नथिंग है। हम यूनाइट क्यों नहीं होना चाहते? यार लोग सोचते हैं कि अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो तब भी हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं फायदा किस चीज का? पैसे नहीं हाँ, कमाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे या ये होगा वो होगा। हर कोई ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, खैर मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा बन के चलने की कोशिश किया, उसने मुझे ही काट दिया। अब मैं बहुत दफा सबका कटता है, ये तो लाजमी है। मैं कटवा दूं, लेकिन बात यह है, मैं आप इस चीज पे एटलीस्ट मेरा ये डिसीजन है कि मैं किसी के ऊपर रिलाय करना बंद कर चुका। जो मैंने करना वो मैंने करना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। समटाइम्स लोग आपको कहते हैं, मैं बेटा बेटा करके भी कहते थे कि हाँ जी हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो, ये ना, लेकिन एट द एंड ऑफ वो अपनी जेब में डालते हैं और बस निकल लेते हैं। ये सीन हो चुका। सही है। मेरे ख्याल में अगर यूनाइट करने वाला सीन है ना, तो साकिब भाई से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है ना पूरी PR एजेंसीज का, वो सबसे ऊपर है साकिब भाई। साकिब भाई डेफिनेटली, साकिब भाई बहुत अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मतलब तो आप उनको मशवरा क्यों नहीं देते? मैंने देखिए मैं बताऊं, वो भी फेवरेटिज्म में चल रहे हैं। नहीं बल्कि वो चल रहे हैं, लेकिन एक बात है कि वो अगर वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं। हाँ, उसके वो बाद कर समर भाई हैं, समर भाई वन ऑफ द गुड पर्सन, मतलब मैं समर भाई के साथ बहुत अच्छा चलता हूँ। साकिब भाई से तो बहुत कम हुई है, लेकिन जब भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह दे गिव मी अ वैल्यू। अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने कहा ओके मैर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, फिर भी इन सबको भी इकट्ठा होना चाहिए, हमें भी होना। देखिए मुल्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। अगर मैं इस्लामाबाद रहा हूँ पिछले तकरीबन 2 मंथ से ना, मैं तकरीबन 10-12 दफा जाके होकर आया,
वहाँ पे भी मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके पूरे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। तो बात यह है, इस्लामाबाद की मार्केट इज टू गुड। मैं अगर यहाँ देखूँ ना, यहाँ चक 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 बहुत ज़्यादा, लेकिन इस्लामाबाद में एक आपको एलीट क्लास मिलेगी, आपको एक लेवल मिलेगा, इवन ब्लॉगर्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर यार क्या फ़ायदा। ऐसे एक ना ब्लॉगर ने हमें किस्सा सुनाया था कि उसके फॉलोअर कम थे, अच्छा, इन पॉडकास्ट की बात है, तो वो पीआर खाने चला गया किसी जगह पे। सही। तो उसके मैनेजर ने जब उसके फॉलोअर देखे ना, उसने कहा तेरे से ज़्यादा तो जो मेरे बर्तन धो रहा है उसके फॉलोअर हैं। हाँ सीरियसली? हाँ, उसने खुद बताया। उसने खुद बताया, ये हमने लगाया नहीं, काट दिया था। अच्छा, होगा। तो उस इतनी डिसरिस्पेक्ट से उसने कहा, उसने बात की कि हम वापस आ गए, नहीं, मैं और वो उस ब्लॉगर के अंदर इतनी गैरत थी, अगले दिन फिर पहुंच गया, फिर खा गया। अगर ऐसा होता तो हम तो एक दिन यही बात कर रहा हूँ, बात यही है कि रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ। हमें अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी है, ठीक है ना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी पैनल पे है ना, वहां पे जो भी जाएगा ना उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो किसी, अगर मैंने भेजा ना, वो मेरे मुंह पे उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसे एक बात नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बेइज्जत करवाना किसी को मकसद नहीं है। देखें, एक दफा अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर दी गई है, कोई होकर आ गया ना बेइज्जत, तो वो मेरी बेइज्जती है ब्रो। ऑब्वियसली। मैं अपने आप को बेइज्जत करवा के बैठा हूँ, फिर मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि हम ब्लॉगर्स मुल्तानी जितने भी हैं जाते हैं, फ्री फ्री फ्री, वाई वी आर नॉट गेटिंग पेड? मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो पे करते हैं, ठीक है। हमें बताएं, हम पहुंचे आज संडे फ्री बैठे हैं। मैं कुछ सोच लूं फिर बता। पिछले तकरीबन 3-4, हाँ, मैं डिफरेंट, जैसे कोई भी आती हैं हमारे पास प्रमोशंस के लिए, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो जहाँ पेड होता है ना, मैंने पेड दिए, चाहे वो गर्ल्स हुई हैं चाहे बॉयज हुई हैं, जितना भी हो आप पेड करवा दो। देखो, अगर मुझे 10 मिल रहा है ना, अगर मैंने 4 बंदों से करवाया या 5 बंदों से करवाया, मैं उनको 1000 दे दूंगा। फिर मैंने अपनी टीम, देखे मेरी टीम में 2 पर्सन है जो मेन है, और फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो भाई है, बहन है मेरे, और बहुत अच्छे हैं। एक अब्दुल्ला कुरैशी हो गया और एक अक्सा, मतलब वो सुबह और शाम हो कोई भी टाइम है ना, वो मेरे साथ खड़े हैं, और दैट्स वाई मैं खड़ा, ठीक है। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो दोनों ना हो तो मैं, मेरा साथ से कहीं भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है ना। वो टीम वर्क है, वो 2 की बंदों की टीम है। और शुरू में मैंने तकरीबन 7-8 लोगों की टीम बनाई थी, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। इवन वो फेडअप हो जाते हैं कि कुछ, हाँ, अब्दुल्ला है, अक्सा है, उनको कुछ भी नहीं मिला, अगर उन मिला है तो मेरे साथ मिला, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन वो अभी भी खड़े। अगर मैं आज भी उनको मैसेज कर दूं ना कि यार ये करना है, वो करते हैं, ठीक। और यही पावर है मेरे पास, एंड हमेशा मैं इसलिए उनके साथ खड़ा होता हूँ, और मैं इसलिए उनका, वो भाई कहते हैं और वो भाई वाली वैल्यू देते हैं, और मैंने हमेशा वही वाली दी। बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी। हाँ, अच्छा, आप अपना अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट का, तो उसके बारे में बताएं, वो आप कैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे नया ब्लॉगर, क्योंकि रियल एस्टेट पाकिस्तान का सबसे वो वाहद बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ख्वाब बेचते हैं आप लोग इंश्योरेंस की तरह। नहीं, बेसिकली जो रियल एस्टेट के हिसाब से अब मेरा प्लान है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट से सबसे ज़्यादा बिजनेस आपको रियल एस्टेट में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स कुछ मतलब रिजवान वगैरह हो गए, ये रियल एस्टेट पे ही काम कर रहे हैं, उनके अपने रियल एस्टेट्स वगैरह ख्वाजा के नाम। तो माशाल्लाह उनकी जो वीडियोस हैं और उनके थ्रू जो सेलिंग होती है वो बहुत अच्छी, ठीक है, उसमें अर्निंग सोर्स है। अब एक ब्लॉगर अगर रील बनाता है और उसके थ्रू अगर कोई चीज़ सेल आउट हो रही है तो उसके परसेंटेज उसी को मिल रही है, ठीक है, तो ये भी एक अर्निंग अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। इस प्रोस्पेक्टस से इस रियल एस्टेट पे मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये डिस्क्लोज नहीं आ रहा था, लेकिन अब कर रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग वर्क फ्रॉम टुमारो, तो इंशाल्लाह कल या परसों हमारी पहली रील आ भी जाएगी, क्योंकि अब ना बेसिकली हमें स्विच करने की जरूरत है। रेस्टोरेंट्स पे बहुत खेल सकते हैं। रेस्टोरेंट मुल्तान में 3 एरियाज हैं, गुलगश, कैंट एंड शाहरुख, ठीक है। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट खत्म हो जाता है, एक ही जो चेन है उसी के रेस्टोरेंट डिफरेंट जगह, जैसे डीसी ले लें, अलकैफ ले लें, इस तरह, ठीक है। कितना रेस्टोरेंट्स पे खेल सकते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं रेस्टोरेंट्स पे नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा एक चेंज लाना चाहिए। यानी कि अब आप डॉलर कमाने के पीछे जा रहे हैं ऑब्वियसली। मेरे ख्याल में उमर भाई, अब कोई अब शादी का मूड तो नहीं, मुझे लग रहा है जो डॉलर आप कमाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उमर भाई शादी के प्रेशर है आपके ऊपर।
हाँ अगले वो साल नहीं, अगले साल हो जाएगी। अभी अगले साल को रह गया, पिछले के 12 साल 6 महीने बाद अगला साल है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं आप। रेस्टोरेंट्स हमारे अच्छे हैं बुरे हैं आपकी नज़र में, क्या सीन है? मुल्तान की मार्केट जो फूड की मार्केट है कैसी है? कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फेवरेट हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, ठीक है, कुछ यानी और उनको भी फूड ब्लॉगर उठा उठा के हाँ। बहुत अच्छा फेंकते हैं। यार जो फूड ब्लॉगर जो उठाते हैं ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कोई नहीं उठाता। वो यूनिवर्सिटी का सीआर भी नहीं उठाता। यकीन करो वो भी नहीं उठा सकता। समटाइम्स गलती ना होटल वालों की खुद होती है, रेस्टोरेंट्स की। जब ब्लॉगर जाता है ना, दे नो दैट क्या चीज बंदा अच्छा है, ठीक है ना, अच्छा आया, इसने रिव्यू डालना है, वो आपको ना एक बेस्ट किस्म का फूड देंगे। लेकिन जब वो एज अ कस्टमर आता है ना, या कोई भी कस्टमर और आता है, तब वो कहीं ना कहीं डंडी मार लेते हैं। मसला ये है, ये रिव्यू का भी मसला नहीं है, ये है रेस्टोरेंट वालों। अभी अगर देख लेते हैं ब्लॉगर्स को तो उन्होंने बेस्ट प्रोवाइड करने का, उनको चाहिए जो ब्लॉगर्स को प्रोवाइड करे वही सेम अगर कस्टमर को करे ना। अभी अफ्तार बुफे का जो चुनाव रुत का सीन बना था, ब्लॉगर्स को उन्होंने बाप बनाया, बड़ा अच्छा प्रोवाइड किया। अभी मेरे ख्याल में थे वहाँ पे, नहीं था। लेकिन जितने भी लोग गए हैं सब लोगों ने कहा कि भाई पुअर सर्विस, बैड रिव्यूज थे। अब उनको ना कमेंट किया, अब मैंने खुद उनके कहा, मैंने कहा यार आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी है, मैं काफ़ी दफ़ा चुनाव रोज जाता रहता हूँ, तो मैंने कहा यार आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी है, इतने बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं तो आप अपना देखें। उसने कहा ये हमारे खिलाफ पेड कंपेन चला रहे हैं। मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा देखो भाई, मैंने उसका ना पुराना बिल सेंड किया, मैंने कहा यार मैं तब से आ रहा हूँ आपके पास, ये मेरे पास फ़ोटो उस टाइम की कैप्चर की हुई है, तो इंसान का बच्चा बनो। वो आगे से ना और यानी कि बहस पे बहस करने, एरोगेंट पे आ गया ये वो। तो ऐसा भी होता है कि कुछ रेस्टोरेंट जो होते हैं वो ब्लॉगर्स को एज अ टूल यूज़ करते हैं। अब भट्टी ने उसकी वीडियो अपलोड कर दी, भट्टी भाई ने, नीचे हर बंदे ने भट्टी को गालियाँ लिखी हुई थी, तेरी वजह से हम गए थे ये हो गया, तेरी वजह से हम गए थे ये हो गया। आप इकरा ने अपलोड की, उसके नीचे मैंने देखा लोगों ने बड़े बहुत गलत लिखा हुआ था। तो चुनाव रुत वाला बड़ा यार डिजास्टर हुआ है। लेकिन पता क्या, उसमें भी यही इशू था, उन्होंने एक डील लगा दी, उनके पास आवाम को टैकल करने का सिनेरियो था, सामान ही खत्म हो गया। वो वाले दिन की ब्लॉग देखा जिस दिन लोग रोजा खुल गया और लोग बाहर स्टेज पे खड़े हुए थे। हाँ जी भाई, आप एक बंदे को देखो जिसने रिजर्व करवाया, उसको तो एक जगह नो, रिजर्व वाले भी बाहर खड़े हुए, ठीक है, ऐसी वन ऑफ न्यूज़, ठीक है। अच्छा, यानी कि बात ये पता क्या, जब आप कोई भी ऑफर लगा रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी देखिए, इतना वर्कलोड मत लें कि हाँ जी आप वो चीज़ प्रोवाइड बर्दाश्त भी ना हो आपसे, उनका नाम ही बोल, बेशक उनका नाम हुआ है, कहीं पॉजिटिव में हुआ कहीं नेगेटिव में, ठीक है। तो उनको चाहिए था वो अगर अपने देखते कि हाँ उनके पास सीटिंग 50 की है ना, 50 स्लॉट्स रख देते, 50 स्लॉट्स रख के बुकिंग लेते, उसके बाद किसी को फैसिलिटी, ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता उनके लिए, ठीक है। उसके बाद वो अपनी फूड प्रोवाइड करते, फिर साथ मजा। वो अन्य ले रहे हैं बुकिंग से, हाँ जी आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, लेकिन बैठ खाने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर बैड रिव्यूज करते हैं ऑब्वियसली। फिर आपने फूड भी उससे ज़्यादा, जो आप देखो अगर आप बना रहे 50 बंदों का फूड, आपको बनाना पड़ गया, यानी शेफ्स को बनाना पड़ गया 100% का फूड, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक आएगी ना। ऑब्वियसली। और वो उसके लोगों के रिव्यूज थे कि बुफे के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये वो। यही बात कर रहा हूँ ना, ऑन कर दो। खैर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हम ग्रो कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे बन सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स? अब तो बहुत अच्छे आ गए रेस्टोरेंट्स, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर चुके हैं, लोगों को पता चल गया, अब बल्कि लोगों का रुझान पीआर मार्केटिंग की तरफ भी आया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखें बूस्टिंग कर लेते हैं, बूस्टिंग के ऊपर कितना रिस्पॉन्स आ गया, लोग ऑर्डर्स कर लेंगे, कुछ लोग क्यूरीज बनकर आते हैं, वो भी आपका एक्सपेंस लगा देते हैं। लेकिन फूड ब्लॉगर्स जितने भी हैं माशाल्लाह मुल्तान में बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, यानी कि सबसे जो बड़ा फूड ब्लॉगर है वो शुजा चौधरी है, जिसने भी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। बहुत सारे हैं, जैसे साकिब भाई बहुत अच्छे हैं, हाँ। उसके बाद मुहित, लेकिन वो तो पीआरस पे तो नहीं जाएंगे ना साकिब भाई, वो पीआर पे नहीं जाएंगे। एक बात कर रहा हूँ कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, साकिब वो मुल्तान की मार्केट में जितना भी नए रेस्टोरेंट है उनको एक प्लेस देते हैं, जगह देते हैं प्रमोशंस के लिए, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे। तो उसके अलावा टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुहित वगैरह, फातिमा वगैरह, ये बहुत अच्छे हैं, ही फातिमा और मुझे। ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लुएंसर्स में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स में बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बात ये है, जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स आए हैं उतने अच्छे लोग प्रमोट करने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लैक आता है तो रेस्टोरेंट्स वालों की तरफ से आता है। समटाइम्स वो पे ही नहीं करना चाहते, फिर वो कहते हैं मार्केट भी करके दो।
ये ऐसे नहीं चलता। अब जितने भी बड़े ब्लॉगर्स या टिकटॉकर्स हैं ना, वो शऊर में आ गए हैं, उन्हें पता है कि हमने कुछ लेना है तो देना है। अच्छा, एक मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, रिलेशनशिप से इस सवाल की बड़ी, हम ब्लॉगर्स जाते तो हैं, हम लोगों को मार्केट करते हैं, लोगों को PR करते हैं, फिर ब्लॉगिंग को क्या अपनी PR करनी चाहिए, PR से थोड़ा अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए ताकि उसकी भी मार्केट प्लेसमेंट डेफिनेटली वो कैसे हो, कैसे करेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली करनी चाहिए। देखो, आप अपने आप को एक ब्रांड बनाओगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैन भाई, तो शायद आपको जैनुल आबिदीन, माशाल्लाह भाई, जैन भाई ने ग्रो अप किया विद इन 6 मंथ। उन्होंने खुद को प्रमोट किया, उन्होंने अपनी पीआर की, ठीक है। तो आपको अपनी पीआर करनी चाहिए। अगर आप खुद को कुछ नहीं समझते तो फिर आपको कोई कुछ नहीं समझे। ये बात हमेशा के लिए ज़हन में रख लो। मैं खुद को, मैंने ना जब से एज CEO, मैंने हर इवेंट में जाना बंद कर दिया। लेकिन ट्रूली बताऊं, मैं एक वक्त वो था, मैं हर एक इवेंट पे जा रहा हूँ, हर एक पीआर पे जा रहा हूँ। मैंने मुल्तान की कोई जगह नहीं छोड़ी। मतलब काफी बार मुझे लोग मिलते थे, वो कहते थे तू हमें यही दिखेगा, ये हमें पता था। ठीक है, लेकिन जब से ऐसा हुआ ना, खुद को थोड़ा सुपीरियर करने दो। अगर आप एक जगह नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपनी वैल्यू बनाओ। अगर कोई आपको वाकई इनवाइट कर रहा है, आपको वैल्यू देगा, आपको एक अवार्ड मिल रहा है या समथिंग एल्स, फिर आप जाओ, आप बैठो, आप उस पर टाइम वेस्ट करो। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं। जैनुल आबिदीन वाली आपने बात बताई, 6 महीनों में उन्होंने अपनी ही PR की। अब हम क्या PR एजेंसीज छोड़ दें और अपनी PR पे लगे? नहीं, आप मेरी, मैं एक बात बताऊं, आप पीआर एजेंसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते। आप पीआर एजेंसी के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वीडियो किसकी डली है? आपकी। आप अपना वॉइस ओवर करो, आप अपने रील में खुद दिखो ना। क्यों नहीं दिखते? काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हैं, बट वो अपने आप को रील में नहीं दिखाते। तो दिखाओ ब्रो, किसी ने रोका है? अपनी फेस वैल्यू बढ़ाओ। हमने तो नहीं कभी रोका। मैंने किसी पीआर, मैं पीआर एजेंसी चलाऊं, मैंने किसी ब्लॉगर को नहीं कहा यार आप सामने ना आओ, आपसे फूड को दिखाओ। यार आप दिखाओ, जैन भाई दिखाते हैं, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने आप को दिखाते हैं। वो अब क्या कर रहे हैं? वो अपनी वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। लोग आपको खुद राब्ता करना चाहिए। आप पीआर एजेंसी से हटके भी लोग राब्ता करेंगे। मैंने तो कभी किसी को बाउंड नहीं किया कि यार आप मेरे साथ चलो, लाजमी चलो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आप मुझे अगर नहीं, अगर आप खुद कर रहे हो, काफी लोग हैं जो मेरे पास खुद आ जाते हैं कि यार मैं भाई हम मिल के काम कर लेते। ओके, मैं करूंगा, मैं आपको एक सर्विसेज देने का बाउंड हूं, मैं दूंगा। उसमें से जो परसेंटेज है वो मैं लूंगा। जो देखो, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको चीजें दे दूंगा। लेकिन ये नहीं कहा गया कि हाँ जी आप अपना फेस ही ना दिखाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक आपसे भी सवाल है, लड़कियां ये और यूं, ये क्या है? ये क्यों करती क्या है? ये अच्छा, मुझे नहीं पता। 100-200 बंदों में बैठ के चेहरा नजर आ जाएगा, रील में कोई ना देखे, रील में हाथ यूं आ जाएगा। हद तक रील भी उनकी 200 ही उन्हीं actual देखते लोगों हैं। ने ही देखनी है। नहीं, रील में एक्चुअल 200 ही देखते हैं, बाकी फेक डालते हैं। ये गलत है। हकीकत ये एक बात बताओ, खैर उनको शायद उनके कुछ का फैमिली का इशू होता है, क्योंकि उनके फैमिली वाले रील्स देखते हैं। जब वो इस गैदरिंग में होते हैं तो वो कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन कुछ फैमिली, काफी मैंने गर्ल्स ऐसी देखी हैं, कुछ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, वो भी ब्लॉगर्स हैं, लेकिन उनकी फैमिली वाले ना पीछे से बाउंड रखते हैं उनको। ये सबसे बड़ा इशू है, तभी वो कहते हैं फेस ना दिखाएं, ठीक है। 2-3 ब्लॉगर्स को तो मैंने बल्कि खुद सुना है कि उनके फादर को और उनके मतलब कजन्स वगैरह को इशू हो रहा है कि जी आप क्यों अपनी रील्स अपलोड करें, 10,000 लोग आपको, ठीक है। जब वो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में होते हैं या वो कहीं इनवाइटेड होते हैं, वहाँ तो डेफिनेटली उन्हें बैठना है ना, ऑब्वियसली। ठीक है। वो नकाब या बुर्का तो करके नहीं आता। हाँ, रिश्तेदार तो वैसे हर जगह यही है। वो आपको पता वो है। गाना इसीलिए बना था, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा रिश्तेदार। ना ना, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे, आई लव यू। नहीं, बॉयज को ये वाला मसला नहीं है, लेकिन गर्ल्स को होता है। ये क्या हो गया भाई? हंसते खेलते हुए हम दुख, ये हो ना। अच्छा हाँ, हो गया। खैर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये था कि हम फूड की मार्केट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? इसके जवाब दे तो दिया। नहीं, नहीं। इनकम्प्लीट हुआ था। अच्छा, फूड की मार्केट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? मतलब जैसे अगर आप इस्लामाबाद जाओ, लाहौर जाओ, द फूड इज वेरी गुड। हाँ, बुरे भी होंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी तक रेस्टोरेंट आता है, हाइप चढ़ती है, डाउन आता है, हाइप चढ़ती है। बिकॉज वो अपने आप को ना उस लेवल पे कंटिन्यू है। डीसी आया था ना मार्केट में, डीसी ने हमें बोला कि हमारा एक लेवल है, कंपटीशन है KFC से, अच्छा, बट दे नेवर प्रोवाइड दैट फूड, ठीक है ना। तो डीसी की बहुत ज्यादा बुराई भी हुई है, अच्छाई भी हुई है। मतलब ये बहुत जगह वो अच्छा भी है, बहुत जगह वो बुरा भी है। तो मुझे मतलब तो मैंने उसका क्रिस्पी चिकन खाया, लेकिन जो क्रिस्पी चिकन आपको उसका मिलेगा वो उसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ह्यूज डिफरेंस है। आप अपने आप को अगर
किसी लेवल पे या अपना गोल सेट करते हो तो उस लेवल तक लेके भी जाओ, फिर फूड उस तरह उठेगा। अच्छा, हमारा मुल्तान का फूड लैग क्या कर रहा है टेस्ट वाइज में बात कर रहा हूँ? टेस्ट वाइज बहुत सारी जगहें अच्छी हैं यार, लेकिन जो लोकल मार्केट्स आती है ना वो काफ़ी डाउन भी होती हैं। अच्छा, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ आप अनएक्सपेक्टेडली अगर गए या आपकी बियॉन्ड द थॉट्स वो बहुत अच्छा होगा अगर आप छोटी सी जगह पे बैठे। लेकिन समटाइम्स आप बहुत बड़ी जगह पे जाके बैठे तब भी वो वाले लेवल ऑफ फूड नहीं मिलेगा, वो टेस्ट नहीं होगा। तो ये चलता रहता है फूड में। आप कभी भी ये नहीं कह सकते 100/100% मिलेगा, क्योंकि वो फूड है, बनाने वाले पे डिपेंडेंट करता है, वही बनाने वाले पे डिपेंडेंट। अगर वो बेगम से लड़के हैं तो आपको वो ऐसा खिलाएगा, और अगर वो खुश है, ज्यादा ही खुश है तो फिर वो डाल देगा एक्स्ट्रा चीज, ये वो। है, ये डिपेंडेंट है। सही है, ये डिपेंड ऑन शेफ्स वाइफ। सही है भाई। अच्छा, मैं क्या पूछने वाला था, आपका फेवरेट फूड, एक ब्रांड बताना है और एक लोकल बताना है, योर पर्सनल। हाँ, और काट के लेकिन आजकल नहीं, अदरवाइज KFC। और लोकल में वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग भाई, रिकॉर्डिंग कोई मसला नहीं। आओ चौधरी अब्दुल्ला साहब सर, ये दोनों मेरे कजन हैं। सही हो गया। बैठो। लोकल में बताएं। लोकल में अगर देखा जाए तो नहीं, वो भी तो मेरे कैमरा पे यार, टेंशन वाला है, किधर जाना? लोकल स्ट्रीट फूड जैसे इस तरह की कोई चीज। कैमरे पे टेंशन नहीं लेनी, पॉडकास्ट हो रही है, तुम 1 मिनट बैठो, वाइंड अप कर रहे हैं तो इतने भी सुनी आऊगी आवाज है, उत्थे कुर्सी कोई नहीं ना, आप किधर बैठेगा? लेकिन स्ट्रीट फूड पे भी फिर बात हुई है, जितना गलीज उतना लजीज है, होता है कुछ जगहों पे होता है, लेकिन जहाँ से हम करते हैं वो अच्छा लेगेसी चला रहा है। वो लेगेसी के पीछे भी कोई चूरन या कोई खारिश होती है तो लेगेसी चलती है। यार एक मिनट, मैं बताऊँ एक बात, शीतल वाले हैं ना, शीतल वन ऑफ द फेवरेट। मतलब अगर आपने लोकल पे जाना और देसी खाना या इस तरह, तो आप शीतल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह बैठ के ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हाँ नहीं बाय बैड तो नहीं ठीक है। बाकी अगर ब्रांड्स पे जाए तो फिर हम एलसी वगैरह इन सबको चूज कर लेते हैं। ऑब्वियसली सही है। आप कुछ पूछे अब। फेवरेट जो आपका सेलिब्रिटी या समझ लें कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम, वो ब्लॉगर कौन सा है आपका ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल? या हमारे से मुल्तान का कोई भी हो सकता शुजा चौधरी के अलावा। कोई एक बता दो। या राणा हमजा हो, सैफ हो गया, वो तो यूट्यूबर है ना, वो तो इंटरनेशनल बेसिकली वो फूड टेस्टर है ना, फूड टेस्टर है बेसिकली। उनको उन्होंने शुरुआत में ब्लॉगिंग नाम ही नहीं है, मतलब वो हर बंदे के फेवरेट हैं, उनको कह ही नहीं सकते कि वो फेवरेट है ही नहीं, वो चल रहे हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी रीज, और अगर फूड को कोई प्रमोट कर रहा है तो वो या रिजवान भी कर रहा है, ठीक है, रिजवान के साथ रिकाबिक नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैंने सबसे अच्छी वीडियोस देखी हैं तो जो याद नहीं है बिल्कुल, अहमद की बड़ी अच्छी वीडियोस होती है। अहमद को ट्रैवल मक्स मुल्तान के नाम से, पता नहीं ट्रेवलिशियस मक्स है, पता नहीं क्या नाम है। नहीं एहसन है, एहसन, हाँ उसकी रील वाकई मुझे अच्छी लगी। खोलो। अच्छा, इवेंट्स भी होते रहते हैं मुल्तान के, फ्लॉप क्यों होते हैं? रिसेंटली एक इतना बड़ा PR इवेंट हुआ, उसकी इतनी मार्केटिंग हुई, लोगों ने टिकटॉक के लिए इतने ज़्यादा फ़ोन्स किए, कुछ लोग मेरे हमसाए में बैठे उन्होंने मुझसे फ़ोन करवाए, आ जाए टिकटें ली, टिकटें मुफ्त में करवाई, लेकिन पता चला वहाँ एंट्री फ्री हो चुकी है, वहाँ कोई बंदे ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, देखो मार्केट है खराब, ये गलती उनकी भी नहीं है, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग उन्होंने मुल्तान में एक बुनियाद रखी, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ स्टार्टअप की, लोगों ने उनको कॉपी, डेफिनेटली हम उनके पीछे पीछे, सीधी बात है, ही इज़ वन ऑफ माई बिग ब्रदर, ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है ना उनको है। लेकिन बात पता क्या, मार्केट की इतनी वैल्यू बहुत ख़राब है ना मुल्तान की, कि यहाँ पे लोग ना 500,000 खर्च करने में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि खुद हमने खराब किया होगा। अगर हम एक चीज़ सेट कर रहे हैं ना, तो हमें चाहिए कि उसको आगे गोल ऑन करें, लेके चलें, ठीक है ना। ब्लॉगर्स को आप कभी भी इतना इल्जाम नहीं देते, ठीक है, मार्केटिंग उन्होंने की है, मैंने खुद देखा कि लोग पासेस मांग रहे हैं, लेकिन गए क्यों नहीं किया, ये नहीं पता, सीधी सी बात है, नहीं पता। बट मुझे ये नहीं आइडिया था कि इतना बैड इम्पैक्ट आएगा, ये तो मुझे बाद में पता चला। खैर मुझे तो इन्विटेशन था नहीं उस तरह से, लेकिन फिर भी इसीलिए फ्लॉप हुआ है ना, आप बड़े भाई थे और आपको इनवाइट नहीं किया।
बल्कि आप छोटे भाई नहीं किया तो नहीं किया, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी इस बात पे रिलाय नहीं करता। मैंने उन चीज़ों से, उस जोन से निकल गया कि यार मुझे कोई बुलाएगा या मैं मिलने के लिए, नहीं, बस बहुत हो गया। अब जो बुलाता है जी बिस्मिल्लाह, जो नहीं बुलाता। खैर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लॉगर्स के लिए क्या एडवाइस है? ब्लॉगर्स के लिए एडवाइस सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले वो खुद को पहचाने कि क्या है वो, दूसरा अपने आप पे वर्क करें, कंटेंट पे वर्क करें, और अगर कोई भी पीआर एजेंसी अगर उनको कहीं फैसिलिटेट कर रही है तो वो उसको थैंक्स करें, ये ना हो कि लेट को करके खुद आगे बढ़े। ठीक है ना? देखें, अगर मैं एक बात बताऊँ, आपको किसी पटरी पे चढ़ाने वाला अगर कोई होता है ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हाँ जी उसने मुझे रास्ता दिखाया। उसके बाद वो मैं में जब आते हैं ना, तो वो मैं उनको कहीं ना कहीं ले डूबती है। एक वक्त आता है स्टार्ट में बहुत हाई पे जाएगी, फिर वो एक वक्त आता है बिल्कुल डाउन। मुल्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? तबाही बिल्कुल नहीं देखता। तबाही क्योंकि मेरा दिल पता है क्या करता है, मुल्तान छोड़ के ना किसी और शहर में सेटल हो। हाँ। ठीक है, क्योंकि असबरो मैं आपको लिटरली बताऊं, मुल्तान एक बहादुर में भी पिया है, वो बहुत अच्छा। जो कंसेप्ट मुल्तान में है या लाहौर में है, बाकी छोटे शहरों में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वहाँ के फूड की पीआर या वीडियोज आपने कभी नहीं देखी। नहीं है। अगर आप मुल्तान की मार्केट से मैं बाहर निकल जाऊँ ना, मैं बाहर की मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। क्यों? यहाँ कॉम्पिटिटर्स बहुत। दूसरा, आपको लेट डाउन करने वाले बहुत, वो काम नहीं करने दे सकते। अगर मैं एक अच्छी सोच के साथ भी चलूँगा ना कहीं वो मुझे गंदा साबित कर देते हैं। फिर उस वक्त मैं पहले मुझे होता था 2-3 दफ़ा मुझे ऐसा बुरा भी लगा, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आपने सर्वाइव करना, चुपचाप अपने काम पे काम रखो। जो देखो, जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो बुरा करेगा वो बुरा ही पाएगा। कौन किसका काट के कभी कुछ रहता है करता भाई सबका है करता, वो तो बात है। लेकिन अल्टीमेटली जो काटेगा उसका भी आगे जाके कटेगा। आप किसी के साथ कितना बुरा कर लो, कहीं ना कहीं आप देखो, अगर किसी को मार के या किसी को लेट डाउन करके आप 10,000 कमा लेते हो ना, वो 10,000 कहीं आपका भी बुरी नहीं लग रहा है, आप काम नहीं आना ऐसी, तो बस फिर छोड़ो। ठीक हो गया। एनी लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस? द कैमरा इज ऑल योर्स। लास्ट मैसेज यही है मेरा, फिर भी वही बात होगी कि आप लोग जितनी भी पीआर एजेंसीज चला रहे, चाहे मैं हूँ, हम लोग सारे एक दफ़ा यूनाइट हों, एक ही जगह पे बैठ के एक डिसीजन है कि हाँ हाउ वी हैव टू वर्क इन अ फ्यूचर, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरना मेरा ख्याल से हम लोग यही करते रहेंगे, इसको गिरा, उसके नाकामी में खुश हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कभी नाकाम होगा, मेरे साथ सपोर्टर्स अगर खड़े होंगे ना, आप सब लोग, तो मुझे पता है अगर मैं कहीं लैग कर रहा हूँ तो मैं उसको ओवरकम भी कर सकता हूँ। बाकी सिर्फ यही है, ब्लॉगर्स जितने भी नए आ रहे हैं यार ब्रो, जब भी आप लोग बॉयज हैं गर्ल्स हैं जितने भी हैं, आप लोग जब भी अपने आप को इन करके आ रहे हैं, आप इस मेंटालिटी से आए कि आपने वर्क करना है, और करना है रेस्टोरेंट्स के लिए और अपने लिए। आप ये सोच के आते हैं हाँ हम इनको प्रोवाइड करें, नहीं, बल्कि वो भी तो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ आपको फूड दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको एक कंटेंट बनाने की जगह दे रहे हैं, तो आप उसको अगर यूटिलाइज करके अगर आप खुद को प्रमोट करवाएं, मेरा ख्याल से दैट इज द बेस्ट थिंग। और पीआर एजेंसीज का मकसद ये नहीं होता कि हाँ जी आपके पैसे खा के हमने अमीर हो जाना या हम लैंड क्रूजर खरीदेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ अगर हाँ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँ, पीआर एजेंसीज अगर आपसे पेमेंट मांग रही है तो दे हैव टू एम कि वो आपको बाउंड करें, क्योंकि बहुत सारी पीआर एजेंसीज में 80-85 लोग ऐड हैं, लेकिन जब पोस्ट शेयर की जाती है 10-12 लगाते हैं, तो बाउंड करने का मकसद क्या के लेकिन अगर वो कोई पेमेंट देखो, एक जगह आप वैल्यू हो, अगर मैं किसी से 1000 रुपए भी लेट्स सपोज अगर मैं 1000 रुपए लेके अगर किसी को ऐड कर रहा हूँ, ही नोज दैट कि मैंने कुछ पे किया। अगर कोई फ्री में आ रहा है ना, वो सब फ्री खाते ही लेता है, फुद्दू खाते जिसे कहते हैं, तो वो फुद्दू खाते लेके कहेगा अच्छा ठीक है लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेंटालिटी चीजें चेंज करने की जरूरत है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, और बस यही मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका टाइम बहुत, आपने अच्छी बातें की और मजा आया आपके साथ गपशप करके। शुजा भाई आप कुछ कहना चाहें तो? साढ़े वाला जवाब है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वीडियो को लाइक, मेरे यार कजन है वो, मुझे उसकी उनकी जल्दी है, बेचारे उधर बैठे हैं। चलो, बाय बाय।